95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। आंतरिक विकास की संभावनाएं कम होती जाएंगी, इसलिए आने वाले जनरेशन के साथ यह बहुत बड़ा खतरा है। अगर यह लड़ने का सूत्र पता चल गया, बस जीवन आनंदमय हो जाएगा। वह जीवन युद्ध है और तुमको युद्ध की कला आ गई। किताब पढ़ रहा है, कुछ हजम नहीं हो रहा है, और आनंद अंतस चेतना का है। कितनी भी सुंदर स्त्री सामने बैठी हो, कितना भी सुंदर पुरुष सामने बैठा हो, अगर आप शांत नहीं हैं, निरर्थक है। अब जीवन जो है संघर्ष, अब इस संघर्ष 95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। 95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। इस संघर्ष से लड़ने का सूत्र खोजो। अगर यह लड़ने का सूत्र पता चल गया, बस जीवन आनंदमय हो जाएगा। वह जीवन युद्ध है और तुमको युद्ध की कला आ गई। पानी किसके लिए खतरा है? जो तैरना नहीं जानता। जो तैरना सीख गया, उसके लिए पानी आनंद हो गया। दुर्योधन से बचो। ये दुर्योधन है, इससे बचना है। मैं दूषित धन बाहर की तरफ भागता, प्रकृति की तरफ। बच्चे में दुर्योधन नहीं है, और काशी उसकी बड़ी मजबूत है। काशी यानी शरीर। लेकिन आज बच्चे को भी दुर्योधन दिया जा रहा है, मोबाइल। ये बच्चे का दुर्योधन है, मोबाइल। उतना आंतरिक विकास की संभावनाएं कम होती जाएंगी, इसलिए आने वाले जनरेशन के साथ ये बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सारे माँ बाप हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए, बड़ी माताएं भाई काम कर रही हैं, ऑफिस में जॉब कर रही हैं, अब उनको बच्चा नहीं चाहिए डिस्टर्ब करे, तो मोबाइल पकड़ा दिया। कुछ और विकल्प निकालिए। हर चीज का कुछ ना कुछ अच्छा विकल्प होता है, कुछ और विकल्प निकालिए। पर यह मोबाइल बच्चे में भी दुर्योधन को पैदा कर रहा। युवा दुर्योधन आ गया, दुर्योधन आ गया, और काया भी मजबूत है। दुर्योधन मैं आ गया और काया भी मजबूत है। अब ये बाहर भागेगा, लेकिन बाहर इसको कुछ मिलेगा नहीं। आज का युवा प्रेम करने के लिए दवा खोज रहा है, पढ़ने के लिए टीचर खोज रहा है, उत्साह के लिए मोटिवेशन खोज रहा है ही नहीं अंदर। चैतन्य से उसका संबंध बिल्कुल टूटता जा रहा है, आंतरिक रूप से एकदम खोखला होता जा रहा है। प्रेम की दवा ढूंढ रहा है, प्रेम की। मन को शांत रखने के लिए नशा कर रहा है। मन अशांत क्यों है? मन को शांत रखने के लिए नशा कर रहा है। प्रेम के लिए दवा, सारी शक्तिवर्धक दवाएं, पढ़ने के लिए कोच, उत्साह के लिए मोटिवेशन, मन को शांत करने के लिए सब कुछ बाहर, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। बाहर है, बाहर किताब पढ़ रहा है, कुछ हजम नहीं हो रहा है। और आनंद
अंतस चेतना का है। कितनी भी सुंदर स्त्री सामने बैठी हो, कितना भी सुंदर पुरुष सामने बैठा हो, अगर आप शांत नहीं हैं, निरर्थक है। निरर्थक है। महा अजय संसार रिप जीत सके सो वीर, तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, महा अजय संसार रिप जीत सके सो वीर। संसार ही दुश्मन है। बाहर जितना बाहर भागोगे, इसलिए युवाओं को ध्यान करना चाहिए। और जब युवा अवस्था ध्यान में बीतेगी, ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में प्रेम करो, ध्यान सब कुछ ध्यान में करो। हर कृत्य को ध्यान बना लो, खेलने को ध्यान बना लो, सारे कृत्य को ध्यान बना लो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो तीसरा चरण है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, अगर यहां दुर्योधन बहुत मजबूत हो गया, दुर्योधन अति मजबूत, अति, और काशी कमजोर हो जाएगी, इंद्रिय सुख खत्म हो जाएगा, बस यही नर्क हो जाएगा। यही है नर्क कि 70 साल की उम्र में कर कुछ नहीं सकते, तमन्ना सारी है, तमन्ना सारी बची है और ताकत है ही नहीं। तब इससे क्या होगा? तमन्ना सारी बची है और ताकत है ही नहीं, इससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा। अगर 70 से 90 तक जिंदा रहना पड़ा, बस वही नरक है। बस वही नरक है। और वृद्धा अवस्था अगर बीमारियों से मुक्त है, बस वही स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक काशी में ही घटता है। तो पिछले जो एपिसोड था उसमें मैंने एक आदमी का नाम लिया, आपको बताया, शिखंडी। बड़ा आश्चर्य हुआ होगा आपको इस नायक के बारे में सुनकर। चिंतन पद्धति बढ़ाइए इसको। हर अर्जुन को जरूरत है, हर अर्जुन को, यानी भ्रम, भ्रम खत्म, इच्छा खत्म। शरीर भोग नहीं सकते, गाड़ी भोग नहीं सकते, मकान भोग नहीं सकते, ये सब भोग ही नहीं सकते। तभी तो कहा गया सद चित आनंद। जिसका चित्त सत्य से जुड़ गया, बस वही आनंद में है। तो जब शरीर भोग नहीं सकते, तब बस एक बात क्लियर हो गई कि पत्नी को सम्मान करना है, इज्जत देना है। अब जिंदगी किस पे आ जाएगी? जरूरतों पे। जीवन जरूरतों पे आ जाएगा, और जब जीवन जरूरतों पे आ जाएगा, आसान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इच्छा खत्म, मन बाहर भागना खत्म। लेकिन पहले भ्रम खत्म करना पड़ेगा, पहले भ्रम करना पड़ेगा। और भ्रम कैसे खत्म होगा? चिंतन पद्धति से। दुनिया में एक बड़ी फेमस औरत रही, क्लियोपैट्रा, मिस्र की महारानी रही। उस एकमात्र सबूत है, ऐसे बड़े सारे घटनाएं हुई होंगी, एकमात्र जबरदस्त सबूत है कि उसके मरने के बाद, वो इतनी सुंदर थी कि उसके मरने के बाद उसके शरीर से बलात्कार किया गया, उसको भोगने की कोशिश की गई। शरीर भोग नहीं पाएगा, कोई नहीं पाएगा भोग, कोई पाया ही नहीं,
कोई राजा महाराजा आजकल आज तक संतुष्ट मरा ही, ये क्या बात है, ये सन्यासी साधु महात्मा समाधि ले लेते, हम जा रहे हैं, क्यों इतने मस्त हैं? ये हमारे गुरु महाराज अलगानंद महाराज, उनके गुरु भाई झारकुंडी महाराज, फिर ऐसे न जाने कितने महाराज जी लोग, ये सब क्यों मस्त हैं? इन्होंने दुर्योधन को देख लिया और दुर्योधन को इन्होंने क्या किया है, धनंजय में परिवर्तित कर दिया है। आत्मिक संपत्ति, दूषित धन को आत्मिक संपत्ति से कब्जा कर लिया है। और इन सब के पास आश्रम में कृष्ण है। कितना प्यारा शास्त्र है ये।